हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर को यूज़ करने वाला हूं एक स्ट्रेटजी में। इस वीडियो में मैंने MACD इंडिकेटर के साथ साथ EMA और SMA का कॉम्बिनेशन रखा है। जनरली EMA यूज़ करता हूं मैं, बट इस टाइम आप लोगों की डिमांड पे मैंने SMA को कंबाइन किया है इस सेटअप में। तो इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोग सीख सकते हो और इसको यूज़ करके अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी निकाल सकते हो। हमेशा की तरह आप लोगों को सिखाने के लिए मैं लाइव भी आता हूं यूट्यूब पे एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस लाता हूं हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल पे होने चाहिए। लाइव सेशन जिसमें होता है वो यूट्यूब चैनल, और स्ट्रेटजी जिस पे अभी आप देख रहे हो ये है हमारा स्ट्रेटजी वाला चैनल। सो गाइज, इस स्ट्रेटजी को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्राइस एक्शन को कंबाइन करोगे MACD इंडिकेटर्स के साथ एंड SMA क्रॉसओवर्स के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको डेमो में प्रैक्टिस करना। डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी जो एक्यूरेसी है ऑलमोस्ट 80 to 90% बढ़ जाएगी। ओके, और यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखना है। इस स्ट्रेटजी में मैंने आपको प्राइस एक्शन को MACD में इसलिए कंबाइन किया है जिससे कि आपको कन्फर्मेशन ज़्यादा मिल सकें। ओके, और हमेशा याद रखो गाइस, सपोर्ट आपको इंडिकेटर्स का लेना है जब आप बिगिनर हो। प्राइस एक्शन को कभी भी अकेले ट्रेड नहीं करना, क्योंकि कई बार प्राइस एक्शन के जो ट्रैप्स होते हैं उससे बचाने के लिए आपको इंडिकेटर्स ही काम आएंगे एंड इंडिकेटर्स के ट्रैप्स को बचाने के लिए आपको प्राइस एक्शन काम आएगा। तो एंजॉय करो इस वीडियो को, वीडियो पूरा देखना। मिलेंगे इस वीडियो के एंड में। हे गाइस, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हम एक नई स्ट्रेटजी अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने है MACD, SMA22 एंड SMA5। एंड यहाँ पे जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वो हीकानाशी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आप हीकानाशी यूज़ करो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में। यहाँ पे हम मेनली ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने के लिए ये स्ट्रेटजी है, एंड ट्रेंडिंग मार्केट में किस तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हो ये सारा कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा इस स्ट्रेटजी में। ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा बैंक्स के द्वारा और बड़े बड़े ट्रेडर्स के द्वारा यूज़ की जाती है, और MACD तो वर्ल्ड मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर है जो कि बहुत ही हाईली एक्यूरेट इंडिकेटर है। और इसके साथ हम प्राइस एक्शन को भी कंबाइन करेंगे। तो प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, इट मीन्स कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो टॉप नॉच होने वाली है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी राइज करेगी। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने हीकानाशी कैंडलस्टिक को यूज़ किया है, एंड इंडिकेटर में हमने सिर्फ और सिर्फ MACD एंड SMA का यूज़ किया है। काफ़ी लोग SMA की जगह EMA को भी यूज़ करते हैं, बट इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हम सिर्फ और सिर्फ SMA को ही यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास एक है फास्ट मूविंग एवरेज जो कि है 5 और दूसरी मूविंग एवरेज है 22। तो अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, किसी भी मार्केट को ट्रेड करने के टाइम पे आपको प्राइस एक्शन को जरूर कंबाइन करना है इंडिकेटर्स के साथ, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए। एंड कई बार ऐसा देखा गया है कि इंडिकेटर्स आपको सिग्नल दे रहे होते हैं, बट उस जगह पे प्राइस एक्शन सही नहीं बन रहा होता, जिसके कारण कि सिग्नल जो होता है वो फॉल्स हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा क्रॉस चेक करेंगे किसी भी स्ट्रेटजी में दी हुई इंडिकेटर्स को ऑन द प्राइस एक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं कुछ बहुत ही अच्छे ट्रेड्स दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक कंसोलिडेशन वाला मार्केट है इस पर्टिकुलर जगह पे। ओके, हमेशा याद रखो, जब भी मार्केट किसी ट्रेंड में ट्रेवल करता है, जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हो कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड पे ट्रेवल कर रहा था, तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करता है। रेस्ट करना मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है। देखो यहाँ पे वापस से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। तो आपको हमेशा करना क्या है कि अगर आप जब ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे अगर मार्केट में ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो वहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करना है, वेट करना है। वेट करना है किसका? कंसोलिडेशन का। जैसे कि अभी कंसोलिडेशन हो रहा है एंड इसके ब्रेकआउट के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। इसी को हम करेक्शन मूव भी बोल सकते हैं मार्केट के। अब बात आती है कि ट्रेड कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे मार्केट में हमें क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा था इस पर्टिकुलर जगह पे। ओके, अब इस पर्टिकुलर जगह पे जब डाउन साइड की तरफ मार्केट मूव कर रहा था, तो आपको यहाँ पे SMA का क्रॉसओवर दिख रहा होगा। येलो वाली SMA ने ब्लू वाली SMA को डाउन साइड पे कट किया है। उसी तरीके से इसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो दो लाइन से MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन, इन्होंने भी आपस में एक दूसरे को कट किया है। इसको ईजी भाषा में अगर हम बोले तो आप देख सकते हो कि ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया है। बट ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसको देखना। इसके नीचे देखो आपको MACD का एरिया दिखेगा। ये एरिया पहले ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा था और अब ये जीरो लेवल के नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जब ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो आप देख पा रहे हो कि डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है मार्केट में। ओके, अब बात आती है कि यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड आपने ले लिया। डाउन साइड के ट्रेड के बाद आप कंटिन्यूसली यही सोचोगे कि मार्केट डाउन की तरफ ही जाएगा, क्योंकि आप ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हो। बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एक ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, आपका दूसरा ट्रेड आपको लेने के लिए वापस से सेम एंट्री चाहिए। क्या एंट्री होनी चाहिए? आपका MACD का क्रॉसओवर होना चाहिए, ये MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन का क्रॉसओवर होना चाहिए, प्लस आपका
जो एरिया है, एरिया भी डाउन साइड की तरफ बनना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है। और आपकी जो SMA है, 5 SMA को 22 SMA को डाउन साइड में कट करनी चाहिए, मतलब फास्ट मूविंग एवरेज को स्लो मूविंग एवरेज को डाउन साइड पे कट करना चाहिए, तब ये एक परफेक्ट ट्रेड बनेगा आपके डाउन साइड के लिए। ओके, अब ये डाउन साइड का ट्रेड बन गया, आपने डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड ले लिया एंड आपको प्रॉफिट भी मिल गया। अब आपको एक और चीज चेक करनी है कि जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था तो क्या मार्केट हर एक स्विंग में अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा था या नहीं कर रहा था। जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, इसने ये स्विंग बनाया, ठीक है, इस स्विंग को ब्रेक किया, इस जगह पे देखो ये और नीचे आ गया, इस तरीके से इसी को नीचे आया और इसने अपने प्रीवियस स्विंग को फिर से ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखो मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर नीचे आया, अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया। बट इस जगह पे देखो क्या इसने स्विंग ब्रेक किया है, प्रीवियस स्विंग को नहीं किया। मार्केट अब इस स्विंग के ऊपर की तरफ जाने लगा, इट मीन्स कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब आपको सेकंड ट्रेड कब मिलेगा, जब आप ये चेक कर लोगे कि यस अब मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब और लोअर लो नहीं बना रहा है। उस टाइम पे आपको देखना है कि अपसाइड का ट्रेड हमें लेना है। तो अब हम चेक करेंगे कि मार्केट में कौन सा कंफर्मेशन अपसाइड के लिए। सबसे पहले क्रॉसओवर ऑफ SMA का क्रॉसओवर कहाँ दिखेगा हमें, यहाँ पे देखो, इस जगह पे देख सकते हैं येलो वाली लाइन ने आपकी ब्लू वाली लाइन को अपसाइड में कट किया है। अब इसी पर्टिकुलर जगह के नीचे देखेंगे हम, इसी जगह के नीचे अगर हम देख रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, MACD में आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी पॉइंट पे MACD थोड़ा सा फास्ट सिग्नल देगा आपको, बट उसका कंफर्मेशन आपको कहाँ से लेना है, इस जगह से। अब मैंने जैसा बोला था प्राइस एक्शन कंबाइन करना, तो अभी हमने रीसेंट स्विंग की बात की कि प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीजें सारी प्राइस एक्शन की हैं, ठीक है। अब इस जगह पे देख सकते हो ग्रीन लाइन ने आपकी रेड लाइन को अपसाइड में क्रॉस किया है। तो जब ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को अपसाइड में कट किया, तभी देखो आप यहाँ पे कि MACD का जो एरिया है वो भी 0 लेवल के ऊपर बन रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो लेवल है, इस जगह पे जब सारे कंफर्मेशन मिल गए तब देखो मार्केट अपने आप ऊपर भागना स्टार्ट हो चुका है। अब सेम चीज आप यहाँ पे देखोगे, कब आपको बार बार एंट्री मिलेगी इस जगह पे, वो देखो हर बार मार्केट अपने प्रीवियस लो के ऊपर क्लोज देना चाहिए। देखो यहाँ पे ये स्विंग बना, ये इस तरीके से, तो मैं वापस से आपको दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्राइस एक्शन को कंबाइन करेंगे। ये देखो ये स्विंग बनाया मार्केट ने, अब इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए नेक्स्ट स्विंग की। देखो ये ऊपर गया मार्केट और नेक्स्ट स्विंग उसके ऊपर क्लोज हुआ, अब फिर से मार्केट ऊपर गया, नेक्स्ट स्विंग उसके ऊपर क्लोज हुआ। अब आपको री एंट्री कब मिलेगी, जितनी बार मार्केट इस ब्लू लाइन को बार बार टच करे आपको ट्रेड प्लेस करते जाना है। ओके, अब फिर देखो मार्केट ऊपर गया और इसने यहाँ पे टच किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मार्केट ऊपर गया लेकिन ये नीचे आ गया, इट मीन्स कि इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपको ट्रेड में लॉस हो सकता है और यहाँ से आप सोच सकते हो कि चेंज ऑफ ट्रेंड होने वाला है फिर से। बट उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर चला गया, वापस से मार्केट ऊपर जाने के बाद एक ऊपर क्लोजिंग देता है, आपको यहाँ फिर से ट्रेड प्लेस करनी है। और फिर देखो मार्केट ऊपर गया और इसका स्विंग देखो बार बार ऊपर बनते जा रहा है, मतलब हायर हाइज बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब एक जगह आएगी जहाँ पे मार्केट का ऊपर का मतलब स्विंग हाई एंड स्विंग लो बराबर हो गए, स्विंग हाई एंड स्विंग लो बराबर हो गए। इस जगह पे कंसोलिडेशन एरिया देखो, ये है पूरा कंसोलिडेशन एरिया। जब भी स्विंग हाई एंड स्विंग लो इक्वल हो जाए तो आपको समझ जाना है कि मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाएगा। तो ये है अपसाइड के ट्रेड लेने का तरीका। ओके, जब आप अपसाइड का ट्रेड ले रहे होगे आपको पहली एंट्री कहाँ से देखनी है, जहाँ पे मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो रहा होगा, जहाँ पर MACD 0 लेवल के ऊपर फॉर्म होना स्टार्ट होगा, जहाँ पर आपकी ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉसओवर करेगी अपसाइड पे। ये आपकी पहली एंट्री होगी। एंड रिपीटेडली एंट्री आपको कब लेते जाना है, जब मार्केट में बार बार कैंडल्स ब्लू लाइन को टच कर रही हो। जब मार्केट में बार बार कैंडल्स ब्लू लाइन को टच करें आपको बार बार ट्रेड लेना। अब बात आती है एक्सपायरी टाइम कितना रखना है। तो एक्सपायरी टाइम जो होगी आपकी वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में मिनिमम 4 मिनट होगी एंड मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स होगी। याद रखना है इस चीज़ को, मतलब मिनिमम 4 कैंडल्स का आपका टारगेट होगा। अगर आप किसी भी तरीके की टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट 1 मिनट किसी भी चार्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका मिनिमम कैंडल का टारगेट जो होगा वो 4 कैंडल्स होगा एंड मैक्सिमम आप 7 to 8 कैंडल्स तक जा सकते हो, उससे ऊपर मत जाना। ओके, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना है तो आप कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग मार्केट को चेक करो। कंसोलिडेशन भी आपको खुद बता देगा प्राइस एक्शन। कंसोलिडेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्विंग हाई एंड स्विंग लो बराबर हो जाते हैं और उस जगह पे ट्रेंड रुक जाता है और मार्केट देखो इस तरीके से बॉक्स में पैक हो जाता है। इस जगह पे ये स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी, इस जगह पे सारे इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं और ये चीज आपको पता चलेगी प्राइस एक्शन के थ्रू। फिर उसके बाद जब वापस से कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक होगी, वापस से ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप देख सकते हो इस जगह पे कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया है एंड आप इसी जगह पे इसी पर्टिकुलर जगह पे नीचे देख सकते हो कि आपका जो MACD है वो डाउन साइड पे बनना स्टार्ट हो गया है एंड सिग्नल लाइन एंड MACD लाइन भी क्रॉसओवर डाउन साइड की तरफ हो चुका है एंड मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर चुका है। तो इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी टॉप नॉच होने वाली है इस स्ट्रेटजी से। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको चीजें समझ नहीं आई है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आप सारा गाइडेंस मुझसे ले सकते हो टेलीग्राम में जुड़ के। तो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया जहाँ पे आप मेरे गाइडेंस के अंदर ट्रेड करोगे और आपने यूट्यूब लाइव सेशन ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप वहाँ पे रियल ट्रेडिंग एंड रियल नॉलेज सीखने वाले हो। टेक केयर गाइस।